एक लड़के मुझे बताते रहते हैं और मैंने भी देखा है, एक इंटरनेट पर एक साइट है, वेबसाइट है, जिसका नाम है ओपन सोर्स फाउंडेशन। ओपन सोर्स फाउंडेशन का एक वेबसाइट एड्रेस है osf.org, संभवतः यही है, देखना पड़ेगा। अब ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या है? ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर या ओपन सोर्स फाउंडेशन एक ऐसा स्थान बना है जहां पूरे विश्व के जितने भी अच्छे से अच्छे सॉफ्टवेयर निर्माता हैं वो आते हैं और अपने अपने सॉफ्टवेयर को वहां फ्री मुफ्त रूप से इंटरनेट पर लगा देते हैं। ये सब क्यों? क्योंकि बड़े स्वार्थ को साधने के लिए। ये विद्या है। ऐसा क्यों करते हैं वो? क्योंकि ऐसा करते ही बताया जाता है कि तत्क्षण उनके सॉफ्टवेयर का प्रचार पूरे विश्व में हो जाता है। पूरा विश्व, जहां जहां जो सॉफ्टवेयर से जुड़े लोग हैं, उनको पता लगता है नया सॉफ्टवेयर वहां पर अपलोड हुआ है, देखो क्या है, कैसा है, और एक रात में उसका प्रचार पूरे विश्व में हो जाता है। तो फिर उनका स्वार्थ कैसे सधता है? उसका स्वार्थ ऐसे सधता है कि वो कहते हैं कि जिस किसी व्यक्ति को मेरा सॉफ्टवेयर अपने लिए प्रयोग करना है, माने अपने कंप्यूटर पर, उसके लिए मुफ्त है, और जिसे अपने व्यवसाय में या कंपनी में प्रयोग करना है उसे खरीदना पड़ेगा। होता फिर क्या है? धीरे धीरे अगर उस सॉफ्टवेयर में श्रेष्ठता है तो एक रात में प्रचार मिल गया और अगले ही दिन से बड़ी बड़ी कंपनियां संपर्क करना शुरू कर देती हैं, ये सॉफ्टवेयर अच्छा है, हमें चाहिए। आप आश्चर्य करेंगे, जिस बहुत बड़ी कंपनी के माध्यम से पूरे विश्व में हम ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे यहाँ इंस्टॉल हैं, हम जिसमें काम करते हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, ब्रांड बन जाता है, और उस कंपनी ने पूरे विश्व में अपने ऑपरेटिंग सिस्टम बेचे हैं, उसकी पायरेसी भी हुई है। वो लगभग सारे सॉफ्टवेयर विभिन्न नामों से osf.org पर आ चुके हैं। एक का नाम मैं लूँगा जो फ्रीली अवेलेबल है। वो सारे काम जो आप अपने कंप्यूटर में करते हैं, सन माइक्रो सिस्टम के द्वारा भी एक ओपन सॉफ्टवेयर दिया गया है जिसमें वो सारे काम संभव होते हैं। मैंने उसका नाम इसलिए लिया क्योंकि वो ओपन सॉफ्टवेयर है, सबके लिए उपलब्ध है। इसमें पूर्ति क्या है? पूर्ति इस बात की है कि आप फ्री इस्तेमाल कीजिए, लेकिन जहां आप काम करते हैं वहां फ्री नहीं हम देंगे, वहां आप भी कमाने बैठे हो, हमें भी कमाने दीजिए। बड़ा लाभ, छोटा नहीं, बड़ा लाभ। तो बड़े लाभ के लिए कौन प्रेरित करता है? विद्या, शिक्षा नहीं। शिक्षा तो मार्केट इकोनॉमी तक सीमित है। मार्केट इकोनॉमी कल्याण नहीं कर सकती, यह बात सिद्ध हो चुकी है। अगर मार्केट इकोनॉमी ने कल्याण करना होता तो कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म, इंटेलेक्चुअलिज्म, ये सारे के सारे आज भी असफल क्यों हैं? अगर हम लोग उदाहरण देखते हैं सोवियत यूनियन का, जो आज रशिया है, या यूनाइटेड स्टेट्स का, या चाइना का, या कहीं का भी उदाहरण हम देखें, आप पाएंगे, आप हृदय से अगर आप उसका अवलोकन करके देखें तो आप पाएंगे कि जितनी भी मार्केट इकोनॉमी को कंट्रोल, रेगुलेट करने की स्ट्रैटेजीज थी, नीतियां थी, अवधारणाएं थी, वो सारी की सारी अक्षम हो रही हैं। मनुष्य का कल्याण नहीं हो रहा। रोग, शोक, संताप, अभाव, दुर्गुण, ये सब आज उसी स्तर पर हैं, बल्कि अधिक विकसित हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी अवधारणा जो शिक्षा के अंतर्गत है, अगर उसमें विद्या नहीं है तो कल्याण संभव नहीं होगा, कल्याण नहीं हो सकता। और धीरे धीरे विश्व उस ओर बढ़ रहा है जहां एक बात अब समझ में आनी शुरू हो गई है, वो क्या? कि एक दूसरे के हित जुड़े हुए हैं। अगर चाहते हो कल्याण, अमेरिका में, मैंने पहले भी संभवतः इसका उल्लेख किया कि नहीं किया, मैं अमेरिका की बात करूंगा कि शोध में बार बार उसका नाम आता है। अमेरिका में अब एक प्रार्थना की बाढ़ चली है, बाढ़, फ्लड। वो क्या कहते हैं? इफ यू होल्ड और एक्सप्रेस ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स गॉड और द पीपल और वर्ल्ड, अर्थात अगर आप अनुग्रहित हैं, अगर आप भीतर से कहीं कृतज्ञता का भाव अपने हृदय में लाते हैं दुनिया के प्रति, ईश्वर के प्रति, तो क्या होगा? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंडिया, आई एम टॉकिंग अबाउट अमेरिका। वो कहते हैं ग्रैटिट्यूड की एक्सप्रेशन अगर दिल से होती है तो ईश्वर की व्यवस्था आपको दुगना लौटाती है। ये बात कहां से आई है? अमेरिका से। कौन से अमेरिका से? जहां मार्केट इकोनॉमी, फ्री इकोनॉमी, कैपिटलिज्म का बोलबाला है।
वहां से यह प्रार्थना शुरू हो रही है। क्यों? क्योंकि कहीं उन्होंने अनुभव कर लिया है एक दूसरे का दोहन नहीं करना, एक दूसरे का पोषण करना है। एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेटिट्यूड मीन्स व्हाट? एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेटिट्यूड मीन्स एक दूसरे का पोषण, दोहन नहीं। बिकॉज मार्केट इकोनॉमी शिक्षा की देन है, लेकिन सर्वे भवन्तु सुखिना की प्रार्थना, कृतज्ञता की अभिव्यक्ति, ये विद्या है, शिक्षा नहीं है। यही बात समझने की है। जिस दिन मनुष्य को बोध हो जाता है कि ईश्वर ने मेरे मस्तिष्क में, मेरे शरीर में अजस्त्र भंडार भरे हैं, बहुत सारी क्षमताएं मेरे भीतर हैं जिन्हें मैं जागृत कर सकता हूं, मैं मात्र आजीविकता तक सीमित होने के लिए नहीं आया हूं, जिस दिन इस मानसिकता से उबरते हैं, वो मुक्ति है, वो मोक्ष है, वो विद्या का विषय है, शिक्षा का नहीं है। जिस दिन मनुष्य विद्या को प्राप्त कर लेता है, वो बुद्धि को, बुद्धि रूपी प्रोसेसर को दोहन के लिए प्रयोग नहीं करता, सहकारिता के लिए प्रयोग करता है। बुद्धि पर आधारित नहीं होता, विचारों की वेश्या बन करके मनुष्य अपने आप को येन केन प्रकार आगे नहीं बढ़ाता, बल्कि सबको साथ लेकर के चलने की सोचता है, सबकी सोचता है। उसके भीतर ब्रह्म विद्या जागृत हो जाती है। मित्रों, हमारे यहाँ पर विद्या के विषय को लेकर के ये कहा जाता है कि विद्या के माध्यम से 3 कार्य हो जाते हैं। वो क्या? विद्या सबसे पहले क्या कार्य कराती है, तो ये समझना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि विद्या ही वो मूल विषय है जिससे विश्व का कल्याण होना है, और कोई नहीं, और कोई साधन नहीं है। विद्या क्या प्रेरित करती है? सबसे पहले आत्मबोध के लिए प्रेरित करती है, शिक्षा नहीं कर सकती। शिक्षा इज एन इंफॉर्मेशन अबाउट हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बट शिक्षा इज नॉट पोटेंट, नॉट केपेबल कि वो मनुष्य के भीतर इस प्रकार के अवलोकन के प्रेरित करे कि मनुष्य मनन करे, मूल्यांकन करे, जिसे हमने आत्मबोध शब्द से कहा। ये विद्या का विषय है, शिक्षा का नहीं है। शिक्षा तो सीधे बुद्धि को जगाती है। ए बुद्धि, दिस इज इंफॉर्मेशन, बोल जुगाड़ कैसे रचें, कुछ चक्र कैसे रचें। विद्या कहती नहीं, स्टॉप, डोंट थिंक लाइक दैट।